बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद साद फ़ारूक आज एक नए टॉपिक और एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ है। सबसे पहले तो मैं माज़रत करता हूँ कि मेरी कुछ दिनों से तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मैं नई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। और इसी तरीके से नए टॉपिक्स, इतने सारे नए टॉपिक्स हैं, बस एक तो टाइम की किल्लत होती है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए नए टॉपिक्स नहीं बना पाता। आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं दौरे हाजिर यानी कि प्रेजेंट में जो मसाइल होते हैं ना, मैं उन्हीं पर वीडियोस बनाता हूँ। तो आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट की तैयारी हम लोग कैसे करें, किस तरीके से करें। जो आज का जो मेरा ये सेशन है, इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा जो लोग जिन्होंने मैट्रिक की हुई है, जिन्होंने इंटरमीडिएट की हुई है, आज मैं उन लेवल की जो तैयारी है वो बताऊंगा। और बाकी जो 14, 16 और 17 वाले हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट सेशन रखूंगा। या तो मैं उसमें खुद आऊँगा या तो प्रोफेसर अमजद फ़ारूक साहब आएंगे और वो आपको लेक्चर देंगे इस हवाले से। तो नामे और 11वें स्केल के लिए जो सबसे ज़रूरी है पीपीएससी की तैयारी के लिए, वो ये है कि आप पहले इसका सिलेबस देखें कि सिलेबस क्या है। सिलेबस जो होता है 100 नंबर का, जो टेस्ट होता है वो 100 नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो 100 नंबर में जो आप ये देखें कि 20 नंबर की इस्लामियात होती है, 20 नंबर की पाक स्टडी होती है यानी कि मुताला पाकिस्तान होता है, 40 हो गए। और उसके बाद 20 नंबर की जनरल नॉलेज होती है। ठीक है जी, ये कितने हो गए? 60 हो गए। इसी तरीके से 20 नंबर की कंप्यूटर होती है और ये 80 हो गए। और उसके साथ साथ करंट अफेयर हो गया और साथ में मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई। तो ये टोटल मिलाकर जो हमारे, उसमें उर्दू भी होती है। ठीक है जी, 10 नंबर की या 8 नंबर की अक्सर उर्दू देते हैं। ठीक है, तो ये मिलाकर ये 100 नंबर का जो टेस्ट होता है, जिसे हम वन पेपर कहते हैं। तो अक्सर जो मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे मशवरा भी लेते हैं और वो डरते हैं कि यार हाय पीपीएससी किस बला का नाम है, पीपीएससी तो हमारे बहुत मुश्किल टेस्ट देते हैं, पीपीएससी वाले तो हम पास नहीं कर सकते। यार इस चीज़ की तो मैं कहता हूँ कि पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है बेमानियाँ भी एक दो सामने आई हैं, लेकिन तकरीबन ये शफाफ इदारा है, यानी कि मेरिट पर ये भर्ती करता है। ठीक है, एक दो मछलियाँ हैं ऐसी यार जिन्होंने इस इदारे को दागदार किया है, लेकिन फिर भी ये जो इदारा ये मेरिट पर काम करता है। अच्छा, अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मैं इस्लामियात की आपको बताऊंगा कि इस्लामियात की तैयारी कैसे करें। आपने 8वीं से लेकर 8वीं क्लास की इस्लामियात से लेकर 12वीं क्लास की इस्लामियात तक जितना आपका सिलेबस है, उसको एक दफ़ा एक रीड कर लेना है। ठीक है, उसमें जो बेसिक इस्लाम के बारे में बातें बताई गई हैं, तो वो चीज़ें, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के आते हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं नमाज के हवाले से आते हैं, हज के। और इसकी जो इस्लामियात होती है इंतहाई आसान होती है, इंतहाई आसान होती है। ठीक है जी। उसके बाद मुताला पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 5 से 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं जी। सब कॉन्टिनेंट यानी कि बर सग़ीर में जो हालात थे, जो जो मतलब पाकिस्तान के बनने तक जो जो हालात थे, कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, उनके लीडरान के, उनकी तारीख वगैरह, तो ये जो तमाम तारीखें हैं ये आप लोगों ने पढ़नी है। इसके लिए जो मैं किताब रिकमेंड आप लोगों को करूँगा वो ये है जनरल नॉलेज, कारवान वालों की ये जनरल नॉलेज की किताब है, कारवान वालों की जनरल नॉलेज की किताब। तो यहाँ पर आपको मुताला पाकिस्तान का जो पैटर्न है वो आपको
मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मुताला पाकिस्तान का इसी में से पोर्शन कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आप यकीन जाने आपके मुताला पाकिस्तान में से एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है जी। इसी तरीके से मुताला पाकिस्तान के बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स क्या होते हैं यार? इंतहाई जो आसान पोर्शन करंट अफेयर का होता है और जो मज़ा आता है करने में, उसको हल करने में जो मज़ा आता है वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर कहते हैं जी जो मौजूदा हालात हैं, ठीक है, जो मौजूदा मामलात हैं। अफेयर्स कहते हैं मामलात को, तो जो करंट कहते हैं मौजूदा, जो मौजूदा हमारे मामलात हैं, हालात हैं, उनको आपने ना देखना है। वो तो हम लोग टीवियों में भी देख लेते हैं कि जी पाकिस्तान का जी वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है उसका क्या नेम है, वज़ीर आला गिलगित का क्या नेम है, इसी तरीके से आईजी पंजाब कौन है, तो DGISPR कौन है, नादरा के चेयरमैन कौन है। तो ये क्वेश्चन अक्सर होते हैं। इस तरीके से फीफा वर्ल्ड कप PSL पर क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ये होते हैं कि कुछ मुल्कों के जो दारुल हुकूमत है ना, तो उनको आपने पढ़ के जाना होता है कि दारुल हुकूमत चीन का क्या है, अफ़गानिस्तान का क्या है, अर्जेंटीना का क्या है। इस तरीके से आपने करेंसीज़ को भी देखना है। तो जो ये मैंने आपको किताब रिकमेंड की है ना, ये PPSC की जनरल नॉलेज कारवान वालों की किताब है, इसमें आपको तमाम करेंसियाँ भी मिल जाएंगी। इसी तरीके से आपको इसमें से तमाम की तमाम जो दारुल खलाफा हैं मुल्कों के वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो आपने ना याद नहीं करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरा कज़न टेस्ट देने गया, तो वहाँ पर ये लिखा था कि पाकिस्तान का सदर कौन है। तो उसमें 2-3 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो वो जी वहाँ पर ना टिक लगा के आ गया। तो हमें बता रहा था यार मैंने तो पाकिस्तान की जो सदर है उस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ लगा के आया। मैंने कहा यार वो तूने वो क्यों लगाया है? कहता यार किताब में तो यही लिखा हुआ था कि जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है। तो भाई ये जो किताबें हैं ना ये तो ऑलरेडी छपी हुई हैं, तो करंट अफेयर है वो तो बदलते रहते हैं। तो इस चीज़ का आपने ना लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है। तो जब आपकी ये तैयारी हो जाए उसके बाद आते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक जो कंप्यूटर है, MS वर्ड है, MS ऑफिस जो भी है ना उसमें MS वर्ड आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट। और एक बात यार बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, जब आप इनके बेसिक क्वेश्चंस आप रेडी करके जाओगे ना तो आपको आपका जो ये कंप्यूटर का पोर्शन है ये आराम से इजीली आपका ना ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश पर आते हैं। मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए ये है कि जो बेसिक हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी थी इंग्लिश, उसकी सिनोनिम्स एंटोनियम्स वगैरह जो हैं वो हम लोगों ने पढ़ने हैं, याद करने हैं। इसी तरीके से जो मैथ है ना वो आपने उठा लेनी है 5वीं क्लास से लेकर मैट्रिक तक, जो बेसिक क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है जी। रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरीके से ना यही क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप जब 5वीं की मैथ उठाएंगे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की, तो आपको ये जितने भी रेशो वाले क्वेश्चंस हैं ना ये आपको तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो और इसी तरीके से और जो PPSC का जो पोर्शन है उर्दू का, उर्दू में ये होता है जी मुसन्निफ़ के नाम पूछे जाते हैं कि ये किताब किस मुसन्निफ़ ने लिखी है और ये शेर किस शायर का है। तो वो भी आसान आसान से शेर वगैरह होते हैं। फिर आपको मक्ता, मतला, इक़्तिबास, इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आराम से आप PPSC का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी नहीं जी हमसे PPSC का टेस्ट पास नहीं हो, उसकी वजह यही होती है कि वो टैकल नहीं कर पाते। हर चीज़ को टेक्निक के साथ जब आप पकड़ेंगे ना, जब टेक्निक के साथ आप पेपर की तैयारी करेंगे और टेक्निक के साथ आप पेपर को हल करेंगे, मैं कहता हूँ आप PPSC में क्लियर हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवानों को ऐसी इंफॉर्मेशन कोई देता ही नहीं है। अब नेट को देख ले, नेट में भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन खोल खोल कर तो कोई नहीं देता।
मैं हैरान रहता हूँ कि आप लोग खोल खोल कर बच्चों को क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दे सकते, क्यों आप लोग बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बच्चों को सही तरीके से बताते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को अब हल करने का भी तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरीके से ना आपने हल करना है पेपर को। पेपर को हल करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको यकीन है कि 100% जो मेरा क्वेश्चन है वो यही होगा, इसका जो जवाब है वो यही होगा। पहले पहले आपने वो क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है, जिसका आपको आपका माइंड का बस 100% यही है, ठीक है। पहले आपने वो सवाल करने हैं, उसके बाद उनको फिर गिन लें कि वो हमारे सवाल कितने ठीक हैं, 10 ठीक हैं, 20 हैं, 35 हैं, 40 हैं, कितने ठीक हैं। उसके बाद सेकंड जो आपकी अटेम्प्ट है वो ये होनी चाहिए जिस पर आपको डाउट हो 50%, ये हो सकता है या ये हो सकता है। जब वो आप पोर्शन ये कर लोगे, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। फिर थर्ड आपकी अटेम्प्ट वो हो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उस पर तुक्का लगाएं। अच्छा, दूसरी बात, लोग कहते हैं जी नेगेटिव मार्किंग होती है, जी नेगेटिव मार्किंग होती है इस वजह से हम गलत निशान नहीं लगाते। यार नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। अगर आपके 7 से 10 क्वेश्चन गलत हो तब आपका 1 नंबर कटता है। तो आप जब ये डर से रहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होती है, आप तो पेपर सारा का सारा छोड़ है, बाकी जो आपने निशान लिया उनमें से भी कुछ गलत हो सकते हैं, आपका तो फिर टेस्ट कैसे क्लियर होगा। तो अटेम्प्ट करने का तरीकाकार भी ये है। तो उसके बाद आपको एक और बुक मैं रिकमेंड करूंगा पीपीएससी की, ये वाली। ये पीपीएससी के ना इसमें पास्ट पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर, तो ये ले लें। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पीपीएससी के जो पेपर हैं वो किस तरीके के बनते हैं और उनका पैटर्न क्या होता है। तो इस तरीके से आपकी ये जो ये है ना ये पीपीएससी की तैयारी वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगली जो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि करंट अफेयर कैसे तैयार करने और एवरीडे साइंस कैसे हमने तैयार करनी है। तो अपने मेज़बान मोहम्मद साद फ़ारूक को दुआ में याद रखा करें। नेक्स्ट टाइम मैं एक नई वीडियो के साथ नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश होऊंगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे। शुक्रिया।